भेदभाव की बात कही गई, इसी बात को लेकर याचिकाएं पहुंची थी और इसी पर आप सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। पूछा है कि किस तरह से आदेश लागू हो रहा है। क्योंकि इस मामले में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, तो आखिर जो स्थानीय प्रशासन और पुलिस है या जो कमिश्नर इस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं, वो किस बिना पर कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में कर रहे हैं और कैसे इसे लागू कराया जा रहा है। क्या वाकई ये स्वैच्छिक है जैसा कहा जा रहा है? और इस बीच एक और बड़ी खबर, नेम प्लेट वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नेम प्लेट आदेश पर अब अंतरिम रोक लगा दी गई यानी नाम लिखने का जो आदेश जारी किया गया था उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए अंतरिम रोक लगाई है। हालांकि नोटिस भी दिया है, जवाब मांगा और तब तक के लिए रोक लागू रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणियां भी इस पूरे मामले में अब तक की गई हैं और ये भी कहा गया कि खाना मांसाहारी या शाकाहारी ये भी बताएं, दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है। तो अंतरिम रोक लगाई गई है यानी कि अगले आदेश तक इस मामले पर रोक रहेगी। कोई भी दुकानदार, फिर चाहे वो हरिद्वार मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के रास्ते में उसकी दुकान पड़ती हो या फिर उत्तराखंड में किसी भी जगह पर या उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर जिनकी दुकानें हैं, उन्हें फिलहाल अपनी दुकानों पर नाम नहीं लगाना होगा। दरअसल यह मामला कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया और तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की लिस्टिंग आज हफ्ते के पहले दिन की। सुजाता हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। सुजाता, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और आज हफ्ते के पहले दिन सुनवाई की और फिलहाल अंतरिम रोक। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया कि 26 तारीख को शुक्रवार तक जवाब मांगा है, तो तब तक अंतरिम रोक जारी रहेगी जब तक सरकार ये न बता दे कि दरअसल ये है क्या। क्योंकि टेक्निकलिटीज पर बहुत चर्चा हुई, कोई औपचारिक आदेश नहीं है, यह आदेश स्वैच्छिक है तो फिर जुर्माना क्यों वसूला जा रहा है? 2 से 2,500 रुपए का जुर्माना लेने की भी बात सामने आई है। कई जगह जबरन जाकर पुलिस वाले पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये स्वैच्छिक आदेश कैसा हुआ? तो अब इस मामले पर जवाब तलब किया गया है और तब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ समझना यह जरूरी है कि यह संदेश जा चुका है। बहुत सी दुकानों के जो बोर्ड है वो बदले जा चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ है। कई जगह नौकरियों से निकाल दिया गया है बहुत से ढाबा में काम करने वाले लोगों को, क्योंकि उनका धंधा बिल्कुल मंदा हो गया है। क्योंकि बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। देखिए, जब सवाल नहीं उठता है तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब प्रश्न उठने लगते हैं तो लोगों के मन में वहम आता है, आशंकाएं पैदा होती हैं और इसलिए फिर वो भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिनियम का भी जिक्र आया कि उसके दौरान क्या क्या आता है। तो उसमें जो डिस्प्ले करना होता है वो वेज या नॉन वेज, कितनी कैलोरीज है ये डिस्प्ले करना होता है, क्या ये फलाना चीज बेचने। वापस हम लौट रहे हैं, इसकी बारीकियां हम समझेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को फिर से बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कांवड़ यात्रा के दौरान जो फल विक्रेता हैं या ढाबे वाले, उनका नाम उजागर करने की जो नेम प्लेट लगाने की बात थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। और देखिए, 26 जुलाई तक का समय दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, जिस पर जवाब मांगा गया। उसके बाद आगे का फैसला होगा, लेकिन अभी फिलहाल 26 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। और जब तक दोनों सरकारों की ओर से जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक के लिए फिलहाल रोक लगाई गई है। यानी सरकार का जो फैसला है उसे स्थगित नहीं किया गया है, बल्कि 26 जुलाई को जब इस मामले पर जो नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार को, जब तक इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तब तक के लिए इस आदेश पर रोक है। यानी कि तब तक जो ठेले वाले हैं, दुकानदार हैं, ढाबे वाले हैं, वो वहां पर अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाएं, अपनी पहचान बताएं या ना बताएं, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कहा भी है कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, कोई क्या खाए क्या नहीं खाए, कवड़ियों को क्या खाना है, कहां खाना है। हाँ, ये जरूरी है कि अपनी पहचान बताए प्रगति, लेकिन साथ ही दुकान पर नाम लगाना ये मैंडेटरी नहीं है फिलहाल। बिल्कुल, तो ये आदेश दिया गया था कि आपको नाम लगाना होगा, नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था। अब इसको लेकर कहा गया है रोक लगा दी गई है और जवाब मांगा गया है और जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक इस पूरे फैसले पर रोक लगा दी गई है। तो नेम प्लेट वाले आदेश पर अब अंतरिम रोक लगा दी गई है। कहा गया था कि आपको नेम प्लेट लगानी होगी, बताना होगा आपका नाम क्या है, साथ ही आप फोन नंबर, बेसिक डिटेल आपको लिखनी होगी, जिससे कि कांवड़ियों को पता चल सके और उनको कहां खाना पीना है इस बारे में उनको पूरी जानकारी मिल सके। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगा दी गई है और इस आदेश पर तब तक रोक लगा दी गई है 26 जुलाई को, क्योंकि अगली सुनवाई होनी है। उसके बाद जब जवाब दिया जाएगा, संतोषजनक जवाब जब मिल जाएगा, उसके बाद अगली सुनवाई इस पूरे मामले में होनी है।
तो इस पूरे मामले को लेकर तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रही थी, वो भी हमने आपको सुनवाई थी। यहाँ पर अलग अलग दुकानों की वो तस्वीर भी हम दिखा रहे थे जहां अपने नाम, डिटेल, फोन नंबर लिखे हुए थे। अब इस पूरे मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया तो वहां इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है और कहा गया है जब अगली सुनवाई होगी तब इस पूरे मामले पर फैसला सलोनी किया जाएगा। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो होटल्स और ढाबों के नाम थे उस पर नाम लिखने का फैसले पर कोर्ट ने अंतरिम रोक फिलहाल लगाई है। साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं जहां से पूरी बातचीत शुरू हुई थी, विवाद शुरू हुआ था। साहिल, बहुत बड़ा फैसला है और एक तरह से अंतरिम रोक अभी लगाई गई है। अभी इस मामले में जवाब मांगा गया है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे रोक लगा दी है कि दबाव जो है सरकार नहीं बना सकती ढाबे होटल के मालिकों की वो अपना जो नाम है वो उजागर करे, क्योंकि मुजफ्फरनगर से ही ये मामला सामने आया था। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश दिए थे कि होटल मालिकों और टी स्टॉल मालिकों को अपना जो नाम है, प्रोप्राइटर नेम, वो अपने बोर्ड पर लिखना होगा। लेकिन अब उस फैसले पर रोक लगा दी और मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो ढाबे के मालिक है वो मौजूद है। क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन, पहले आपके ढाबे का नाम क्या है? मेरा हैप्पी मोमेंट्स रॉयल कैफे। अब आपने निजामुद्दीन अपने ढाबे का नाम मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगा दी कि सरकार जो है ढाबे मालिकों को दबाव नहीं कर सकती, एक तरह से प्रेशर नहीं बना सकती अपना नाम लिखने में। कैसे देखते हैं फैसले? इस पे प्रेशर का मतलब प्रेशर कैसे देखते हैं इस फैसले को सरकार ने रोक लगा दी? बड़ा अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। अगर ये रोक लगा दी तो नाम से देखो सबके कामों में फ़र्क पड़ा हुआ है, खाली नाम से। आपने नाम लिखा था, कोई फर्क पड़ा था? हाँ, फ़र्क पड़ा था। मेरा खुद का मानना, मैं 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ। 24 घंटे की ड्यूटी में मेरा 30% काम है, 70% काम ख़त्म हो गया। बाकी नाम से जो है मोल भाव होने के कारण ऐसा होता है। नाम से जो है अच्छा है, हमारा पहले से हो जाता नाम, जरूरी तो नाम लिखने से कई रोजगार में कुछ गिरावट आई? रोजगार में गिरावट आई। 30% काम रह गए, 70% ख़त्म हो गए। ये नाम जो है अब 15 दिन के पहले भी डल सकते थे, 1 महीना पहले डल जाते तो कोई फर्क ना पड़ता। और भी यहाँ पे ढाबे वाले हैं, ये देखिए, पहले यूपी 12 किंग कैफे था, अब ढाबे का नाम मोहम्मद खालिद मोहम्मद शादाब, जो ओनर था उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, सरकार का जो फैसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर आप किसी मालिक पे दबाव नहीं बना सकते नाम उजागर करने के। कैसे देखते हैं इस फैसले? देखिए, पुलिस प्रशासन का निर्देश मानते हुए हमने अपना नाम लिखा लिए थे, और लेकिन थोड़ा सा हम चिंतित थे इस चीज़ को लेकर के कि फ़र्क पड़ेगा काम पे। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है इस पर रोक लगाने के लिए, तो हमें इससे थोड़ी राहत भी मिलेगी, खुशी मिलेगी। और जो हमें तैयारी कावड़ियों को लेकर के करनी थी उसको हम खुल के कर पाएंगे। हमें थोड़ी इस बात की चिंता थी कि हम कारोबार पे फ़र्क पड़ेगा। नाम लिखने से फर्क पड़ा है कारोबार पे, ये अभी पता चलेगा? आज 22 तारीख से आज कावड़ शुरू है, कावड़ यात्रा आज से शुरू है, तो इसका अंदाज़ा तो अभी 2-3 दिन में होना था हमें, लेकिन चूंकि रोक लग चुकी है तो इससे फ़ायदा मिलेगा। अब अधिकारियों को चाहिए कि जिस तरीके से आके उन्होंने नाम लिखवाए थे तो वो आकर के हमसे इस बात को कहें कि अब आप हटा सकते हैं, ताकि हम हटा। बिल्कुल, ढाबे मालिकों को जो है काफ़ी राहत मिली है इस कोर्ट के फैसले को लेकर, लेकिन इनका मानना है कि इनके रोजगार पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। ये देखिए, ये लाइन से सारे ढाबे, इन सभी के जो नाम थे वो यहाँ पे बदले गए थे। ये अफवान भाई, पहले तिरंगा टी स्टॉल था, अब अफवान भाई हो गया। जो मालिक है इनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देखते कोर्ट के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार का जो आदेश था नाम लिखने का, उस पे आप ठीक है साहिल, वापस लौटेंगे आपके पास। हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। अनामिका सिंघाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका, लगातार आप वहां कांवड़ियों से बातचीत कर रही हैं, अब इस फैसले के बाद कांवड़िये क्या कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है दोनों सरकारों के आदेश पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ढाबे वाले हैं उनको तो राहत है, लेकिन कांवड़ियों को सोचना पड़ेगा। शंका जो है उनके मन की बनी रहेगी कि वो कहाँ रुके, कहाँ खाए, कहाँ रुक करके ना खाए, कहाँ पे उनके लिए खतरा हो सकता है, या लहसुन प्याज या नॉनवेज